ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 8। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का विषय है नथिंग न्यू। अव्यक्ति शारी समस्याओं का काम है आना। निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेंगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। आज का दिन विशेष दिन है, बाप दादा के मिलन का दिन है और साथ साथ वुमेन्स डे भी है। तो सबको हैप्पी वुमेन्स डे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। आज वुमेन्स डे है। शांति वन में अव्यक्ति परिवार ने सभी को ऐसे दिखाना चाहिए। इनको भी बाद में एंड में आपको दिखाएंगे। सभी पूर्वज आत्माओं को, माताओं को, बहनों को, सबकी इन्होंने आज सम्मान किया। और ये तो जरूर है कि आज सारे विश्व में कहते हैं कि जो वुमेन लीडरशिप है, वो सिर्फ ब्रह्मा कुमारी में है। वुमेन लीडरशिप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, अभी तो बॉस्टन में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया है और ज्यादा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा चल रहा है। और उसमें क्या फर्क है जब मैन लीडरशिप होती है या वुमेन की। तो एक बार एक महात्मा आया था हिस्ट्री हॉल में। तो जब वो हिस्ट्री हॉल में चल रहा था तो कहता है कि ये माताओं की संस्था है। तो नीचे फोम बिछा हुआ था, ऊपर चादर थी। कहा अगर ये भाइयों की संस्था होती तो सिर्फ दरी बिछी हुई होती। पता नहीं उसने किस हिसाब से कहा। मतलब उनका था कि जो केयर होती है ना, स्वभाव होता है। ऐसे तो मैंने ही ये अपने जीवन में अनुभव किया है कि भाई भी कोई कम नहीं है। अगर केयर करने में भाई कोई कम नहीं है। वो हर रूप धारण कर लेते हैं, माँ का भी, बड़े भाई का भी। और तो ऐसे तो आज वुमेन्स डे है। मेंस डे होता है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो रोज ही है, राइट। तो वो माताओं को जैसे बाबा आते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि पांडवों का महत्व नहीं है। तो माताओं को बाबा आगे आगे रखते हैं क्योंकि बहुत समय से
ऐसा समझा जाता है कि माताएं घर संभालेंगी, बच्चे संभालेंगी, नहीं, सफाई, झाड़ू पोछा, खाना बनाना। पर नहीं, बाबा ने कहा कि नहीं, वो सब तो करना ही है ना। हम्म, आज तो देखो ड्रामा अनुसार बहुत भोजन बनता है। हाँ, शांति वन में कहते हैं जब ग्रुप नहीं होते हैं तो भी 9,000 का खाना बनता है। अभी तो दादी गुलजार का दिन है, तो 20,000 से ऊपर सबका ब्रह्म भोजन बनेगा। तो बाबा ने भोली दादी को और फिर सूर्य भाई को, भोली दादी को निमित्त रखा, तो और सूर्य भाई को। तो आज सभी भंडारे जितने भी हैं वो सभी भाई संभालते हैं, बहनें मदद करती हैं, प्रोग्राम देती हैं, पर राय तो देते हैं भाई लोग। मैं कई बार बैठती हूँ ना, मुनि दीदी के कॉटेज में बैठी होती हूँ, तो पर्चा लेके आते हैं, ये बनाए वो बनाए। तो वो अपने भी विचार सुनाते हैं, और मुनि दीदी भी फिर सुनाती हैं कि ये बनाओ। और रोज यहाँ तो रोज त्योहार है, राइट, रोज ही। इसलिए ब्रह्मा भोजन खाना है, पर थोड़ा, ये नहीं आज का ही दिन है खा लो, ऐसा नहीं करना है। कल एक मेरे काफी यहाँ का जो मुख्य डॉक्टर है वो मिलने आया, 1 घंटा बैठा रहा। कई बातें थी, लेकिन सबसे बड़ी बात थी उसकी कि ब्रह्मा भोजन आप जब भी क्लास कराओ तो उनको बताओ ब्रह्मा भोजन पर संयम रखो। थोड़ा खाओ, खाओ जरूर पर ज्यादा नहीं खाओ। वो बता रहा था कि कई तरह के उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो माताओं का अपना पार्ट है और पांडवों का अपना पार्ट है। और लोगों को आश्चर्य ये होता है कि आश्रम होते हैं, अभी स्वामी नारायण वाले हैं, तो बहनें जाती हैं और वो लोग देख नहीं सकते। हमारे साथ प्लेन में कभी कभी वो लोग होते हैं, तो भाई लोग सर्व करते हैं उनको खाना, बहनें नहीं कर सकती हैं। इतने तक उनका परहेज रहता है। और यहाँ तो बाबा ने आत्मा के रूप से, चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं, एक एक बड़ा, बहुत बड़ा परिवार बना दिया बाबा ने। वो परिवार, हाँ, यहाँ पर है। तो इसलिए देखो, कहते हैं कि गीता का ज्ञान युद्ध के मैदान में दिया था। हम्म, युद्ध के मैदान में दिया था ना। बेशक हम कहते हैं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, पर आज आपने सुना, बाबा कहता है कि जैसे ही आप ज्ञान में आते हैं तो युद्ध शुरू हो जाती है माया से। माया को चैलेंज करती है, तो माया हमें चैलेंज करती है। तो बाबा का एक एक शब्द, एक एक शब्द, मैं तो कहती हूँ पूरा शास्त्र है। एक एक शब्द की गहराई में जाओ, अलग अलग उसके बाबा अर्थ भी समझाते रहते हैं। तो आज बाबा कहते हैं, जो बाबा ब्रह्मा बाबा का सबसे फेवरेट वर्ड था, क्या था वो पता है आप लोगों को? हम्म, बाबा का क्या फेवरेट वर्ड था? नथिंग न्यू। 1 मिनट के अंदर अब बॉम्बे से समाचार आया, कोई भी बात का होता था, एक बार बाबा की युगल, कहते नहीं है हम बाबा की युगल, हम हमेशा उनको जसोता मैया कहते थे। बहुत ही भोली, बहुत अच्छी, तो जसोता मैया ऐसे करके उनको हम बुलाते थे। तो तबीयत ठीक नहीं थी, बॉम्बे में थे। बाबा ने निर्मल शांत दादी को बोला, जाओ सेवा करो। क्योंकि बाबा ये कहता था, देखो माँ बाप ने बड़ा किया है, सेवा की है, पढ़ाया लिखाया या शादियां की, तो माँ बाप की अंत समय सेवा करनी चाहिए। बेशक कई बार सेंटर से निकलना मुश्किल होता है,
पर मैं हमेशा कहती हूँ कि उनका जो अंतिम घड़ी है, अ, वो ऐसे नहीं जाए कि किसी ने देखभाल नहीं की, निग्लेक्ट हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बार एक बहन ने गुरुवार का भोग किया, तो उसको टेलीफोन आया। तो एक भाई भी निमित्त थे, तो उन्होंने उसको कहा भाई भोग खा के जाओ या लेके जाओ, कुछ ऐसा कहा। तो इतने में उसके पिता ने शरीर छोड़ दिया। तो बहुत बड़ा प्रश्न था कि उसको जाने दो, वो तो जा ही रही थी ना, आपने क्यों उसको कहा कि भोग खा के जाओ? या तो उसको पैक करके दे देते। नहीं, कई बार निर्णय करने में थोड़ा नीचे ऊपर, तो उस बहन को भी जैसे ना कि मैं अंतिम घड़ी में देख नहीं सकी अपने बाप को, चलो ज्ञान से अपने को समझा दिया। पर इंस्ट्रूमेंट को क्या करना चाहिए, उस पर बहुत समय तक हमारी मीटिंग में बातचीत होती रही कि अगर इंस्ट्रूमेंट को था ये भोग खा के ही जाए, तो उसको दे देना चाहिए पैक करके। क्योंकि उस 10 मिनट में वो नहीं देख सकी ना, तो मन में रह जाता है बाद में कि मैंने, संभव था ये नहीं कि कहीं दूसरे देश में जाना था, वहीं था ना। तो हर बात में सेवा भी करनी है, हर बात की समझ भी रखनी है, और अनासक्त भी रहना है। तो बाबा का नथिंग न्यू, जो कुछ होता था, समस्याओं का काम है आना, समस्याओं का काम है आना, और निश्चय बुद्धि आत्माओं का काम है समाधान स्वरूप से, समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। ध्यान से सुनो। समस्याओं का काम है आना, और निश्चय बुद्धि आत्मा का क्या काम है? हम्म, समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। कोई ऐसी बात नहीं होती जिसका समाधान नहीं है। हम्म, समाधान की कमी से ही समस्या आती है ना। कई बातों में आप देखते हैं, हम कहते हैं अगर हमने ये पहले कर लिया होता तो ऐसी बात नहीं होती। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है। कई जगह हमने, यहाँ भी कारोबार में कई बार कहते हैं भाई अगर इस बात पे ध्यान देते तो ये नहीं होता। तो समस्या समाधान का भी कनेक्शन है। तो जितना जितना हम समाधान स्वरूप बनेंगे, उतनी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं समस्या को परिवर्तन करना है। क्यों परिवर्तन करना है? है समस्या किसी को? होगी ना, छोटी मोटी तो होती है रहे। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया। माया के पंजे में थे, निकल रहे थे। तो शुरू में हम लोग आए, तो परिवार समाज बहुत बोलता था, बहुत विरोधी थे। तो हमने बाबा से कहा भाई बाबा पहले तो सब प्यार करते थे, अभी तो रोज डांट ही पड़ती रहती है, झगड़ते रहते हैं। बाबा ने कहा बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि तुम बढ़ रही हो ना आगे, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। तो खुश होना चाहिए कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, इसलिए ये लोग मुझे रोक रहे हैं। बाबा हर बात को ना बहुत ही अच्छी तरह लेते थे, और बाबा ने कही तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने कहा कैसे अच्छा है? कहा क्योंकि तुम आगे बढ़ रही हो ना, और वो चाहते नहीं, माया भी नहीं चाहती है, राइट? तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। हम्म, दादी प्रकाश मणि आई थी हमारे पास, हर साल आती थी, तो बहुत अच्छा लगता था आती थी तो।
ऐसे ही जैसे बात चली, बोला देखो रावण राज्य में आप लोगों को इतनी जमीन मिलती है, इतने मकान मिलते हैं, और आपका जब राज्य होगा आप रावण को 1 फुट भी नहीं दोगे। क्योंकि वो पीस विलेज में आई तो 300 एकड़ जमीन है, सारा आबू 300 एकड़ में है। तो वो कहने लगी कि देखो कितना रहम दिल है रावण, कि आपको इतना इतना स्थान दे दिया, और आप सत्युग में वो माया, रावण कहेगा थोड़ा मुझे दे दो, एक महल बनाने दो, तो भी आप लोग देंगे? नहीं देंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया कि हम मायाजीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप है माया का स्वरूप। जब भी समस्या है तो क्या समझना है? हाँ, ये माया का स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है, और जब चैलेंज किया ही है, क्या चैलेंज किया है कि हम माया जीत बनेंगे, तो आत्मा तो करेगी, नहीं माया सामना तो करेगी, लेकिन आप उससे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से, निश्चय बुद्धि, निश्चय की विजय है, निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझ कर कर लो, तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझ कर पार कर लो, तो बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे। तो समस्या से घबराना नहीं है। हमेशा देखो कि जब समस्या के लिए समाधान स्वरूप बनते हैं तो कोई सेवा समाई हुई होती है। हम्म, ये काम नहीं हो रहा है तो चलो 2 4 ऑफिसर से मिल लो, ऐसे नहीं जाएंगे, काम से तो जाएंगे नहीं। एक बार हमको रशिया जाना था, तो वीसा लेना था, कोई कारण थे ऐसे, तो थोड़ा ज्यादा कुछ करना पड़ा। तो कितने लोगों से मिले, अगर ये वो बात ना होती तो हम सेवा करने भी नहीं जाते। जब भी हमारे सामने कोई बात आई है उसको ठीक करने के लिए लोगों से मिलने जाते हैं, तो बहुतों की सेवा होती है। तो बाबा यही कहता है। अब एक बाप दादा, ये दादी गुलजार मैसेज लाते थे हमारे लिए, तो दादी यही कहती थी, बाबा कहता है जब सेवा का मौका होता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो इसलिए हर बात जो सामने आती है उसमें कोई सेवा समाई हुई है। हमें भी अनुभव बढ़ता है हमारा, परंतु उसके साथ साथ सेवा भी बहुत, हमने तो हर बात में यही देखा है कि समस्या आती है, वो एक सेवा करने का अवसर होता है। तो अभी हम सब बैठेंगे, क्या संकल्प रखना है कि मैं निश्चय बुद्धि समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।
अच्छा।